हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, है ना। वो सारी बातें हम इंक्लूड करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। जो भी आपके पार्टनर ने आज की शाम बात करी है किसी और से ठीक है, किसी और की बातें, यानी कि गुपचुप तरीके से हम देखने वाले हैं कि क्या बातें कर रहे थे वो। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस जो भी थे उन्होंने जिससे शेयर करा, है ना, उसकी भी बातें हम देखेंगे कि उनका क्या कहना है। एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करें। एंड आप सबको बता दो कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, इनके बारे में मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी। ओके, यहाँ मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपको। एंड साइन बता देती हूँ आपको। साइन आपके पार्टनर का हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंड मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं हमारे पास। बात करते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल कैसा है। तो मुझे दिखता है कि या तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, या आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशन बना है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही बना है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इंतज़ार कहीं ना कहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का या रिलेशनशिप में आगे जाने का इंतज़ार चल रहा है, फुल्ली इंतज़ार चल रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब इंतज़ार में ही चीज़ें जो है ना यहाँ पे गुजर रही हैं, या इंतज़ार में ही जो रिलेशन है वो बन रहा है। यानी कि इंतज़ार चल रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो या आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं रियूनियन का, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये आपके रिलेशनशिप में करेंट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अब बातें करते हैं कि पर्सन क्या बातें कर रहे थे आज की शाम। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार पता है तुम्हें, मैं बहुत पहले कंफ्यूजन में था, बहुत कंफ्यूज भी था। मेरी एनर्जी ऐसी थी कि मैं बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी वाला पर्सन था। मैं अपने आप को कैसे बताऊं, कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि मैं क्या फील करता हूं या क्या मेरे दिल में चलता है। उसके लिए मेरे मन की बात मैं आज तुमसे बता रहा हूँ। सच में
इसके ऊपर ट्रस्ट करना। अगर ट्रस्ट करना चाहते हो तो ट्रस्ट करना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यार मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैं सच में बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया इंतज़ार किए हुए। बहुत लंबा टाइम, बहुत टाइम से मैं अपने आप को अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा हूँ, अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा जो है चाहता हूँ कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है ना वो कुछ इसी प्रकार से कि मैं बहुत कन्फ्यूज़न को फेस कर रहा हूँ। कन्फ्यूजिंग एनर्जी इतनी है कि कन्फ्यूज़न में मेरा रहना या ये चीज़ें करना मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। बहुत परेशानी वाली चीज़ें मेरे साथ फेस हो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा मतलब फेस नहीं कर पाऊँगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं फेस नहीं कर पाऊँगा। मेरा रिलेशन या मेरी चीज़ें जो है ना मुझ पे हावी हो रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यार लाइफ मेरी बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैं। एंड मैं जो भी फील कर रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं मैं तुमसे पता नहीं क्यों इमोशनली आज कह रहा हूँ। हालांकि तुम्हें पता है कि मैं इमोशनल चीज़ें नहीं करता, इमोशंस मेरे पास उतने नहीं हैं, या मैं अपनी बातों को हमेशा गुप्त तरीके से रखना पसंद करता हूँ, तुम्हें भी पता है। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं तुम मुझे क्लियर कर सकते हो। तुम्हारे पास वो रामबाण उपाय हो सकता है या तुम्हारे पास वो चीज़ें हो सकती हैं जो तुम मुझे बता सकते हो, तुम अपने सुझाव दे सकते हो। तुम्हें जैसे हेल्प करनी है मेरी वैसे तुम हेल्प करो, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प करके तुम अपने रिश्ते को मतलब मेरे रिश्ते को सही कर सकते हो यार, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बहुत हूँ कंफ्यूज। मेरे पास है ऑप्शंस। ठीक है, मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, यानी कि एक तो मेरा पार्टनर है ही है, लेकिन मेरा और भी कहीं है कनेक्शन। ठीक है, फ्रेंडली ही है, लेकिन वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही बना हुआ कनेक्शन है, जो कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कनेक्शन उसके साथ मुझे ज़्यादा फील होता है और इसके साथ जो अभी मेरे साथ है उसके साथ मुझे थोड़ा कम फील होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो है ना अपना ध्यान जो है, देखो ध्यान इसके ऊपर अभी मैं दे रहा हूँ या इससे बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ कनेक्ट करती है। यानी कि जो मेरा दिल है, जो मेरे दिल की धड़कन है वो उसके लिए धड़कती है, और जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसके लिए ज़्यादा फील करता हूँ। मतलब मैं स्टक हो गया हूँ उसके लिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे लाइफ में अपना चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज करनी है। अपनी ज़िंदगी में कोई गिला शिकवा कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाऊँ। ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, सच बता रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे साथ। सच में अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जो भी होता है मैं हर चीज़ को तुमसे डिस्कस करना या किसी और से डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझता, या मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, ज़रूरी ना समझना, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। और देखो मैं नहीं जानता कि आज ईश्वर ने तुम्हें मेरे सामने खड़ा किया है तो किस लिए खड़ा किया है, क्या रीज़न है। हो सकता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, या ईश्वर ने तुम्हें ही जो है मेरे लिए भेजा है कि तुम मेरी हेल्प कर सको और मैं तुमसे हेल्प मांग सकूं। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करो यार। मैं सच में कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं किसे चूज़ करूँ, इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, क्या करूँ। मेरे पास ऑप्शंस जो है ना ये समझ नहीं आ रहे। देखो मैं लॉयल्टी के साथ ही जाना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब चीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ अपने आप हो रही हैं। मेरी लाइफ में जो दो लोगों का आना है या दो लोगों के साथ मेरा जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन बनना है, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ बता ज़रूर रहा है, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं किसको चूज़ करूँ, कौन है बेस्ट मेरे लिए, क्या है बेस्ट मेरे लिए, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है यार। और देखो मैं चीट नहीं करना चाहता, बात साफ सीधी है कि मैं चीट नहीं करना चाहता। मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन
चीटिंग वाली एनर्जी मुझे पसंद नहीं है, या मैं चीट करूँ मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हो, या जो भी मेरा हो, जो भी मेरा रिलेशन बने उसके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके का बने, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बने। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा उसके साथ बस तू मैं होता रहे और फिर हम दोनों के बीच में ये दूरी और बढ़ती चली जाए। नो, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ कनेक्शन बने, और मैं कहीं ना कहीं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यार उसका, कि उसका कोई कॉल मैसेज कुछ ऐसा आए जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ वो अभी भी चाहती है या अभी भी चाहता है मेरी लाइफ में एंट्री करना, जिससे मुझे कुछ क्लू मिले यार। मेरा मेन मोटिव यही है कि क्लू तो मिलना चाहिए ना। बिना क्लू के अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर ही भारी पड़ेगा। तो मैं लगता है कि मैं यही सब सोचता रह जाऊंगा और ये चीज़ें करता रहूँगा और मैं कंफ्यूजन में होता जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार मेरे अंदर है, इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंतज़ार नहीं हो रहा है, इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से इंतज़ार कर रहा हूँ, नो डाउट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिससे वो बातें कर रहे थे उन्होंने जो कहा वो मुझे बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई होप आप सबको रीडिंग पसंद आ रही होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल को बड़ा बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है आप लोग ऐसे करते हैं। तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में। सबसे पहले तो बताऊँ कि आपके कार्ड में मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है ये पर्सन का कहना क्या है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। सच बताओ, तुम डर रहे हो। तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स बता रही है ना, वो मुझे बता रही है कि तुम डर रहे हो। सॉरी, तुम्हारे अंदर जो डर है, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है ना, उसको लेकर के मैं फील कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा डर है जिसको लेकर के तुम फेस नहीं करना चाह रहे हो। सच बात है ना ये, कि तुम सोसाइटी से डर रहे हो, तुम अपने लोगों से डर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम्हें कोई एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। अगर मैं देखूँ तो तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम सच में कन्फ्यूज़न में तो हो, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर सोसाइटी का है, तुम्हें अपने स्टेटस का है, जो कि तुम्हारे अंदर ये होना नहीं चाहिए। हम जिससे प्यार करते हैं, हम ना उसे सोसाइटी देखते हैं, ना हमारा कास्ट होता है, ना हमारा उसे में धर्म होता है, कुछ मायने नहीं रखता। बस मायने रखता है तो वो इंसान मायने रखता है, लेकिन वो तुम्हारा मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। तुम दुनिया के लोगों के बारे में सोच रहे हो, दुनिया के बारे में सोच रहे हो। दुनिया किससे बनती है? हमसे बनती है, लोग हमसे बनते हैं। ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा थॉट जो है ना चेंज करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ठीक है मुझसे अगर गाइडेंस ले रहे हो या मुझसे अगर क्लैरिटी चाहते हो ना, तो तुम क्लियर हो जाओ कि वो मैरिज मटेरियल पर्सन है। ठीक है, तुम टाइम पास करना चाहते हो या टाइम पास कर रहे थे, तो ये बहुत गलत किया है तुमने, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। वो स्पेशल टाइम वो तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, तो तुम्हारी भी जो है ये इच्छा होती है या तुम्हारा भी ये कर्तव्य होता है कि तुम उसको वही जो है ना दो, है ना। क्योंकि कोई स्पेशल टाइम निकाल के तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहा है, कोई स्पेशल चीज़ें तुम्हारे लिए कर रहा है, तो तुम्हारा भी धर्म बनता है कि तुम उसके लिए भी वो चीज़ें करो, यानी कि स्पेशल फील करवाओ, उसको भी वो स्पेशल फील करवाओ जो तुम्हें करवाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से नहीं करो, तुम्हारा इस तरीके से करना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है,
तुम उसके लाइफ में जो भी करना चाहते हो क्लियर तरीके से क्लियर हो करके जाओ। भले ही तुम टाइम ले लो, ठीक है, भले ही तुम टाइम ले लो, लेकिन उसके साथ ऐसा मत करो। तो यहाँ पे ये पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है कि देखो टाइम पीरियड तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो टाइम ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खेल जो है ना खेलना बंद करो किसी के साथ भी। क्योंकि क्या होता है, सोशल मीडिया पे लोग फेक अकाउंट बना करके लोगों के दिल के साथ खेल रहे होते हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। तो वही ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि देखो साफ सीधी बात है कि तुमने चालाकियाँ बहुत कर ली है ना, तुम्हारी चालाकियाँ जो है ना अब नहीं चलेंगी। इस तरीके की चालाकियाँ करना बंद करो। ये चालाकियाँ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है जो तुम कर रहे हो, बहुत गलत चीज़ है जो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए पैशन है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए रिस्पेक्ट है, तो उसको शो करो ना। उसको इस तरीके से बीच रास्ते में छोड़ के हम थोड़ी चले जाएंगे, उसको हम बीच रास्ते में छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे थोड़ी बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो देख रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर को यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि देखो भाई ये चीज़ें जो है ना खेल खेलने वाली नहीं है, समझो इसको। नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। अपनी ज़िंदगी को जो तुमने स्टक रखा है, तुम बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, वो तुम्हारे बारे में सोच रही है ना। तो ये क्या है, ये दोनों का एक दूसरे के साथ होना चाहिए ना, दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए ना, दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, जबकि दोनों का दोनों यहाँ पे तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तुमने उसके मन को तकलीफ दी है, तुमने उसके दिल को तकलीफ दी है, जो कि बहुत बड़ी गलती करी है तुमने, नो डाउट। लेकिन तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना होगा ना, तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना होगा, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में फील करना होगा। तुम अपने रिश्ते को अगर सही नहीं कर सकते तो फिर क्या सही करोगे, है ना। तो तुम जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी लेके आओ, अपने आप में कहीं ना कहीं वो चीज़ें लेकर के आओ, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, इंटरकास्ट मैरिज या ये सारी चीज़ें, नो। प्यार है ना, प्यार में कास्ट का क्या रोल है, नो। कास्ट में या फिर एज गैप, ये क्या, एक तो बहाना है, ठीक है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हमारे लिए कोई कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो या शक्ल में देखने में कैसा भी हो, हमारे लाइफ में कोई मैटर नहीं करता वो, ठीक है। हम सिर्फ उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं और वो सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, उसको कहते हैं प्यार। अगर तुम्हारा प्यार ऐसा नहीं है तो भाई तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें जो करना है ना, जो टाइम पास करते हो ना, है ना, वो टाइम पास ही किया करो, ठीक है। इतना ज़्यादा इमोशनल होकर के या इतना ज़्यादा मतलब ये सोच करके कहीं तुम्हारे अंदर ये तो नहीं आ गया है कि उसने मुझे ठुकरा दिया कहीं ये भावना तो नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ये भावना भी रखते हैं और फिर यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें मत करो, ठीक है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सही चीज़ को चूज़ करो, सही रिश्ते को चूज़ करो। टाइम पास करने वाले बहुत मिलेंगे और प्यार करने वाले बहुत कम। और जो प्यार करते हैं ना उनके पास कोई बहाना नहीं होता, कोई भी बहाना नहीं होता। उनके अंदर बस एक ही चीज़ होती है कि हाँ मुझे उसके साथ रिलेशन बनाना है, मुझे उससे शादी करनी है और मुझे उसे अपने साथ ज़िंदगी भर रखना है। एक दिन दो दिन का साथ क्या है यार, एक दिन दो दिन का साथ नहीं चाहिए ना किसी को। मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि एक दिन दो दिन के साथ के लिए कोई अपना इतना इमोशंस अपना इन्वेस्ट करेगा, है ना। और जब इमोशनली इंसान जब टूटता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, सच बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बेचैनी होती है अंदर से, जो है ना दिल टूट जाता है, दिल रोता है, दिल रोने लगता है। और वो जब रोना निकलता है ना तो इंसान उठ के भी उठ नहीं पाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इमोशंस, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स जब टूटती हैं ना तो उस इंसान से पूछो जिसके इमोशंस के ऊपर या जिसकी फीलिंग्स जो है ना टूटी होती हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें होती हैं जो कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये चीज़ें तुम कर रहे हो, उसके ऊपर जालिम की तरह जो है ना ये चीज़ें कर रहे हो। ये तुम डर किससे रहे हो? तुम सोसाइटी से डर रहे हो, तुम लोगों से डर रहे हो, क्यों भाई?
क्यों? जब प्यार करते हो या जो भी है तुम्हारा, उसके साथ जो भी है उसको क्लियर करो ना, बात करो। बात करके हम बहुत सारी कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें बात ही करनी चाहिए, तुम्हें बात करके ही रिश्ते को सही करना चाहिए। सही बताऊँ तो इस तरीके से स्टक होकर के या इस तरीके से डील करके मुझे नहीं लगता कि तुम अपने साथ भी सही नहीं कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं उसके साथ भी तुम सही नहीं कर रहे हो, मुझे ये पता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि तुम्हें जो है ना इस तरीके का फीलिंग या इस तरीके के इमोशंस तो रखने ही नहीं चाहिए अपने दिल में, दिमाग में, ठीक है। किसी ना किसी के लिए जो तुम्हारे दिल में जो ये एक गुस्सा है या जो भी है तुम्हारे दिल में, है ना, वो तुम वो मत करो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे यही लगता है कि हमारा और हमारे रिश्ते में देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि देखो रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप को बना करके चलना ज़रूरी है एंड तुम्हें जो है ना यहाँ पे किसी का दिल तोड़ने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो तुम प्लीज़ प्लीज़ दिल मत तोड़ो, किसी के इमोशंस के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो एंड मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम समझोगे, चीज़ों को समझोगे, ठीक है। और जो भी अपना डिसीज़न है, जो भी अपना एक्शन है वो तुम लोगे, ठीक। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आज की रीडिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें दिखी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, मुझे भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है एंड मैं देखूँ तो बहुत मतलब मुझे भी लगता है कि देखो सोशल मीडिया का प्यार हर किसी का रियल लव नहीं होता है, तो सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करें कि सब फेक ही होते हैं, नो, लेकिन ऐसा है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाती हैं, है ना। और लड़कियाँ स्पेशली बहुत इमोशनल होती हैं लड़के भी होते हैं नो डाउट, लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो थोड़ा समझो, ठीक है, सोच समझ के रिलेशनशिप में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी एंड आप सब जो है अगर लेना चाहते हैं कोई भी सर्विस, यानी कि टैरो रीडिंग हो, कुंडली रीडिंग हो या फिर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से अपना प्रेडिक्शन निकलवाना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए मोबाइल नंबर का अपने, कि आपका नंबर कैसा है, आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, या आपके नंबर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो और हाँ, कोई भी सर्विस जो है फ्री नहीं है, हर सर्विस पेड होती है, क्योंकि कोई मेहनत कर रहा है, कोई एफर्ट डाल रहा है, कोई अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो आपसे एनर्जी एक्सचेंज लेगा ही लेगा, ठीक है। फ्री का ज़माना नहीं है और फ्री की चीज़ें आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती हैं फ्री की चीज़ों का, ठीक है। तो फ्री की चीज़ें यूज़ ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप किसी की मेहनत का जो है फल खाने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ें सोचना बंद कीजिए, है ना। जो लोगों को मैं स्पेशली बोलती हूँ, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बनता है, आप भी कहीं वर्क करते हैं, आप भी कहीं जो है मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर पैसे ना दिए जाए तो आप भी वर्क नहीं करोगे, आप भी वहीं पे जो है ना कहोगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो सेवा होती है, लेकिन सेवा के साथ जो है ना यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से या फिर आप मेरे एनर्जी से काफ़ी इंस्पायर होते हैं तो कांटेक्ट कीजिए और रीडिंग को लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।